कि इंतकाल के बाद मुर्दे के पैर को किबला की तरफ करके लिटाते हैं, क्या ऐसा करना शरअन जायज़ है? जिसे हमारे इलाके में सिराना पैताना बदलना कहते हैं। मैं अपनी बात कहूँगा तो शायद आप ना माने। मैं हुजूर नेमत मिल्लत के मुर्शिद खिलाफत, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उस्ताद हुजूर सदरुल शरिया की लिखी हुई बात पेश करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि एक कायदा, एक उसूल है, ज़ाब्ता है कि मुसलमान अपने इंतकाल के वक्त मुसलमान का चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। किबला इधर है, किबले की तरफ चेहरा मुसलमान का होना चाहिए। उससे रूह के निकलने में आसानी होती है। तो अब यही है मकमा नजर, यही है सेंटर, ये बुनियाद है, ये नुक्ता है। अब इसीलिए इंतकाल के जब आसार समझ में आ जाएं, हमारे यहाँ इंतकाल के बाद सब किया जाता है, वो बेमतलब की बात है। जब इंतकाल हो गया, रोना धोना हुआ, बस्ती के लोग आ गए, क्या हुआ, इंतकाल हो गया, अच्छा जल्दी से सिराना पताना बदलो, बेकार है ये। जब आपको अंदाजा हो जाए कि अब जिसकी रूह निकलने वाली है, अब उसका चेहरा किबले की तरफ करने की कोशिश करेंगे। उसकी दो बुनियादी सूरतें हैं। एक तो जैसे कब्र में लिटाते हैं उत्तर दक्षिण करके, इधर चेहरा कर देंगे, थोड़ा चेहरा बेंड कर देंगे किबले की तरफ, तो चेहरा किबले की तरफ हो जाएगा। जैसे कि कब्र में लिटाते हैं, चेहरा किबले की तरफ हो गया। एक दूसरी सूरत में बड़ा झगड़ा होता है। दूसरी सूरत यह है कि किबला इधर है तो बंदे को ऐसे लिटाया जाए, चेहरा इधर, सर इधर, पैर किबले की तरफ, पैर नहीं पश्चिम की तरफ पैर कहेंगे हम। यहाँ मकसद है किबले की तरफ चेहरा करना, वो तो मजबूरी है, हमको पैर उधर करना पड़ता है। ऐसे ही जैसे कोई नमाज पढ़ना चाहता है, उसके पैर टूटे हुए हैं, बैठ के नमाज पढ़ेगा तो किबले की तरफ चेहरा करेगा तो पैर भी तो उधर ही करना पड़ेगा। तो बेचारा पैर उधर नहीं कर रहा है, उसे चेहरा उधर करना है, इसीलिए लामोहाला पैर उधर करना पड़ रहा है। बिल्कुल इसी तरह अब मुर्दे को कैसे लिटाएंगे, पैर इधर होगा और चेहरा इधर होगा, लेकिन अब तो चेहरा आसमान की तरफ है। तो सदरुल शरिया ने लिखा कि उसके सर के नीचे कोई ऊंची चीज, तकिया या कोई और ऊंची चीज दे दे जिससे उसका चेहरा थोड़ा सा ऐसे हो जाए। ऐसे था, थोड़ा बेंड होगा तो किबले की तरफ चेहरा हो जाएगा ना, तो जो हमारा मकसद है वो हासिल हो जाएगा। यहाँ रुक के एक बात और मैं बताऊं कि बहुत से लोग अपने इंतकाल करने वाले अब्बा अम्मा दादा दादी और दूसरे लोगों के साथ बड़ा बुरा सलूक करते हैं। इस्लाम ने इंतकाल के बाद भी मुसलमान की लाश के बड़े एहतराम को अहमियत दी है। कहा कि आहिस्ता आहिस्ता उसको नहलाओ, किसी तकलीफ ना हो। लोग ये करते हैं कि इंतकाल से पहले पहले उसे पलंग से नीचे उतार देते हैं, सर में तकिया की बजाय वो ईंट लाके दे देते हैं। आपने कभी सर में तकिया ईंट दे के सोया हुआ है? कभी नहीं। तो अब्बा हमारे हैं जिनकी बदौलत हम उनके घर में रह रहे हैं, और उनके इंतकाल के वक्त हम सर में ईंटा दे दे रहे हैं, गलत बात है। तकिया दीजिए, वो तकिया नापाक नहीं होगा। और ऐसे 1000 तकिया हमारे अब्बा के आराम के लिए हम कुर्बान करने को तैयार होना चाहिए हमको। अब अब्बा अभी घर से गए नहीं है, आप पहले से पराया करना चाहते हैं, तकिया वगैरह दे दीजिए, चेहरा ऐसे हो जाएगा, किबले की तरफ चेहरा होगा, इंशाअल्लाह नज़र रूह में आसानी पैदा हो जाएगी। अब ऐसे में पैर अगर उधर हो जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दो सूरतें हुई चेहरे को किबले की तरफ करने की। अगर ये दो सूरत उस मुर्दे के लिए तकलीफ दे हो तो जैसे वो लेटा है, यानी इधर सर करके इधर पैर करके, या नॉर्मली जैसे हम लोग सोते हैं वैसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर ये सारा प्रोसेस इंतकाल से पहले पहले का है। इंतकाल के बाद हाथ पैर सब सीधा कर देना चाहिए। इंतकाल के बाद सिराना पचाना बदलने का कोई मतलब नहीं होता, जो बेमतलब के बात के लिए लोग झगड़ जाते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा सवाल करिए। हजरत एक सवाल है कि कुर्सी पर किस शख्स को नमाज पढ़ने का हुक्म है और उस शख्स का सफ के किस जानिब बैठकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? कुर्सी में वो बैठे जो खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, जो जमीन में बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता। मसलन पैर के घुटनों में तकलीफ है और वो बैठेगा जमीन पे तो बहुत ज्यादा फोल्ड करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, तो जमीन पे बैठ नहीं सकता बंदा, बैठेगा तो पैर फैला के या कोई और चीज में लटका के बैठना पड़ेगा। तो ऐसे में मजबूरन उसे कुर्सी पे बैठने की गुंजाइश दी गई है, रुख्सत दी गई है। कुछ ज्यादा चालाक लोग ये समझते हैं कि तो खड़े होने में और बैठने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, चलो आज बैठ के ही पढ़ लेते हैं। ये नॉर्मल बैठना नहीं है।
अगर आप में खड़े होने और सजदा करने की ताकत है तो अगर आप बैठे तो एक रुकन आपका छूटा, आपकी नमाज ही सिरे से नहीं हुई। तो बैठने की गुंजाइश एकदम मजबूर आदमी को दी जाएगी, और वो भी ये कि बैठ नहीं सकता जमीन पे, अगर जमीन पे बैठ सकता है तो बैठ के नमाज पढ़े जमीन पे, वो उस पे नहीं बैठ सकता तो इस पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ेगा। और ऐसे फालतू में बैठना नहीं चाहिए। और रही बात सफ में यानी जमात में, मस्जिद में कहाँ बैठे, तो मुनासिब और बेहतर यही है कि जिस वक्त वो मस्जिद में है उस वक्त सारे लोग जब सब मुकम्मल कर लें, जो बाकी मानदा जगह हो उसमें वो अपनी कुर्सी रखे, ताकि बीच में इधर नमाजी नॉर्मल पढ़ रहा है, इधर भी नमाजी नॉर्मल पढ़ रहा है, तो कुर्सी में बैठने से उन दोनों को दिक्कत जरूर होती है। और किताब में है कि अपने अगल बगल के नमाजियों को हाथ खोल के भी तकलीफ देना गलत है। तो आप कुर्सी रख के क्यों करेंगे, मजबूरी है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी तीसरा हजरत, ये भी एक अहम सवाल है जो किसी ने किया है, माह मुहर्रमुल हराम में लफ्ज़ हराम क्यों इस्तेमाल किया गया है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। लोग इसी हराम को वो हलाल और हराम वाला समझ के मुहर्रम के महीने में बहुत कुछ हराम करके बैठे हुए हैं। अरे निकाह हराम है तो फलां हराम है, अल्लाह का शुक्र है अब तक जलसा हराम नहीं किए, वरना वो क्या पता ये भी हराम हो जाए। हराम का उर्दू में अरबी में ये अरबी लफ्ज़ है। हराम का हुर्मत का भी माना आता है यानी हराम होना, और हराम का एक माना मोहतरम इज्जत वाला भी आता है। मुहर्रमुल हराम का मतलब मुहर्रम जो इज्जत वाला महीना है, उसमें अलग से कोई चीज हराम नहीं होती। जो सारी चीजें पहले हराम थी मुहर्रम के महीने में भी वही हराम है, जो पहले हलाल थी वो इसमें भी हलाल है। हाँ, अलबत्ता हमारे उलमा ने काला कपड़ा पहनने, हरा कपड़ा पहनने और लाल कपड़ा पहनने के लिए इन महीनों में, इस महीने में मुहर्रम के महीने में मना फरमाया कि इससे मुसलमानों के अलावा जो राफजी, खारजी और नासबी हैं उनसे मुशाबात का अंदेशा है, इसलिए इन दिनों में ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और बाकी जैसे नॉर्मल दिनों में होता है वैसे मुहर्रम में भी होगा। मुहर्रमुल हराम का माना हराम करना नहीं, इज्जत 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 वाला महीना। हराम का माना इज्जत भी आता है, वो इज्जत वाला माना यहाँ मौजूद। जी एक सवाल है जो बार बार लोग सवाल करते हैं कि वहाबी और देवबंदी की मस्जिद की अजान सुनकर जवाब देना कैसा है? मुझे तो लगता है कि क़िबला कारी साहब अलैहि रहमा के इस इलाके में ये मसला बताने की ज़रूरत नहीं थी, मगर जो नई नस्ल है उसको बताना भी ज़रूरी है। वहाबी देवबंदी चूँकि अपने अकायदे बातिला, मुतअय्यना, मुबय्यना, फासिदा की वजह से इस्लाम से निकल चुके हैं, काफिर व मुर्तद हो चुके हैं, इसलिए जब उनका ईमान नहीं है तो उनकी कोई इबादत जिसको वो इबादत कहते हैं वो इबादत ही नहीं है। न उनकी नमाज नमाज है, न उनका रोज़ा रोज़ा है, न उनका हज हज है, न उनकी ज़कात ज़कात है, न उनकी अजान अजान है। और जब उनके अजान को हम अजान नहीं कहते तो फिर अजान के जवाब का कोई मतलब ही नहीं होता। उनकी अजान अजान नहीं है, न उसका एहतराम करना है और न उसका जवाब देना है। न जवाब देने पर सवाब मिलना तो दूर की बात, माज़अल्लाह जवाब देने पर मुआखज़ा भी हो सकता है, इसलिए जवाब नहीं देना है, ना एहतराम करना है। हाँ, अलबत्ता अजान में जब हुजूर का नाम आए तो हुजूर के नामे पाक को चूमने की उलमा ने इजाजत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अजान का जवाब नहीं है, ये तो हम अपने मुस्तफ़ा के नाम की से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, बरकत ले रहे हैं। बस इतना करने की गुंजाइश है, न उस अजान के बाद दुआ मांगनी है, न अजान का जवाब देना है, कुछ नहीं। जब वो अजान ही नहीं है तो हम उसका जवाब क्यों देने गए? हो गया। हमारे गांव में ये भी रिवाज है कि जब किसी की मैयत हो जाती है तो फौत शुदा शख्स, उसके चचा, उसके भाई और दीगर करीबी रिश्तेदारों के घरों में 3 दिन तक खाना नहीं बनता, बल्कि दूसरों के घरों से खाना पककर आता है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? हाँ, तो इसका मतलब ये कि अब्बा हमारे इंतकाल क्या किए, हमारी दावत का सिलसिला हमने शुरू कर लिया है कि आज वहाँ से आएगा, आज वहाँ से आएगा, फला जगह से आएगा।
सिर्फ उस वक्त तक, उसी एक दो वक्त के लिए, जब तक लाश घर में है और जब तक तदफीन नहीं हुई है तब तक। वो तो मौका ही ऐसा है कि वहां चूल्हा जल नहीं सकता और लोगों ने अपने चूल्हे में पानी डाला हुआ है। अरे इंतकाल हुआ हमारे अब्बा का, हमारे चचा घर में चूल्हा बंद करने की जरूरत क्या? चचा घर से तो खाना आना चाहिए। अच्छा वो भी बैठे हुए कि चचा के इंतकाल पर हम भी 2 लोग में खाना दावत का। ये कोई बात हुई? ये जिहालत है, इस्लाम को बदनाम करना है। ये इस तरह की बातें जो है गैर मुस्लिमों से ज्यादा हमारे मुसलमानों में आ गई हैं। बेकार बात है। वही एक दो वक्त जब तक तदफीन नहीं होती है, घर में लाश रखी हुई है, तो भाई आदमी नेचुरली खाना बना नहीं सकता। तो उसके लिए शरीयत ने अपने पड़ोसियों को कहा कि उतना खाना दे जितने खाने से वो लोग घर के लोग खा लें या उनके मेहमान खा सके तो वो खा लें। वो एक पहाड़ के बराबर लाके चावल जमा कर दिया। अब ये बेचारा अब्बा को उधर दफन करेगा न इधर खाना खिलाने के लिए दूसरों का पैर हाथ पकड़ के लेकर आएगा। हाँ, ये हमने देखा हुआ है। गए जनाजे के लिए अगर नहीं खाएंगे आप तो फिर कौन खाएगा? इसको पकड़ रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। अरे 2 मुसीबत उस पर आ गई। तो खाना उतना ही दीजिए कि जितने खाना उसके घर वाले या उसके मेहमान खा के किफायत हो जाए। अच्छा, बहुत से लोग तो सिस्टम ये बनाए हुए हैं कि जो अब्बा के इंतकाल में देगा अब्बा के चहलुम में लेगा। ये तो मांगखे वाली बात हो गई जी। अब्बा का इसाले सवाब करना है तो हम देंगे आपको, आप खाएंगे तो सवाब मिलेगा अब्बा को। जो दिया है, जितना दिया है, ये सब बेकार की बात है। अगर आप गौर करें तो लॉजिकली भी ये बात एकदम गलत बात है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है जी। हजरत यहाँ एक और भी सवाल है कि यहाँ अक्सर लोग मैयत को जाती कब्रिस्तान में दफनाते हैं। हाँ। कब्रिस्तान में कोई बाउंड्री ना होने की बुनियाद पर कब्रों की बेहुरमती होती है, इस पर वजाहत फरमा दें। ये बात मैं अक्सर जगह अर्ज करता हूँ और यहाँ के बारे में अगर ये बात है तो ये अच्छी बात नहीं है। अल मलफूज में आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इस बात की सराहत की, एक रिवायत भी पेश की कि हदीस में है इदफिनु मौताकुम वस्ता कौमिन सालिहीन। अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं ना, उनके कब्रों के आसपास अपने मुर्दे को दफन करो। उसके बाद हदीस के कलमात का मतलब यह है कि जैसे जिंदगी में आदमी अपने बुरे पड़ोसी की वजह से अजियत और तकलीफ में रहता है, जिंदगी में भी बुरे मरने के बाद भी मुर्दे के आसपास अगर बुरे लोग होंगे तो अजाब से इसको भी दिक्कत होगी। और अगर किसी नेक और साले बुजुर्ग के आस्थाने के करीब उसकी कब्र होगी तो जब उस पर रहमत की बारिश होगी तो इस पर भी कुछ छींटे जरूर पड़ जाएंगे। तो अब इससे यह मसला अखज़ किया गया कि जो मुसलमानों का अवामी कब्रिस्तान हो, अगर अपने मरहूमीन का भला चाहते हैं तो उनको वहीं पे दफन कीजिए। आला हजरत ने इसी सिलसिले में एक वाकया लिखा कि एक साहब के कुछ दिनों के इंतकाल के बाद उसके किसी वजह से कब्र फट गई। तो उनके घर वालों ने, और वो कब्र लाश दिखने लगी तो घर वालों ने देखा कि उसके सीने पे 1-2 गुलाब के पौधे उगे हुए हैं, लपटे हुए हैं, और जो गुलाब की पंखड़ियां हैं वो उनके नथनों पे यहाँ पे आके पड़े हुए हैं। बहुत खुशी हुई कि भाई ये तो मुबारक हो गया। लेकिन वो पानी का चूंकि टकराव होता था कब्र को, तो घर वालों ने ये समझा कि यहाँ से हम निकाल के दूसरी जगह दफन कर देते हैं। आला हजरत ने लिखा कि जैसे ही उन्होंने वहां से उस मुर्दे को निकाला, दूसरे कब्र में लेके दाखिल फरमाया, तो अब वो जो गुलाब के 2 पौधे थे वो 2 गुलाब के पौधे नहीं रह गए, 2 अजदहे बन गए। और वो जो 2 गुलाब के फूल थे वो फूल नहीं, वो सांप के अजदहे के फन बन गए। बात कुछ समझ में नहीं आई। उस जमाने के जो अहले दिल थे उनके पास दौड़े दौड़े घर वाले पहुंचे कि ये कैसा हो गया। उन्होंने कहा कि जहां पे ये दफन था वहां किसी नेक आदमी की कब्र थी, उसकी बरकत से ये सांप और ये अजाब जो है गुलाब के फूल में बदल गया। अगर खैरियत चाहते हो तो दौड़ के जल्दी लेके जहां थे वहीं दफन करो। फिर जब ये लेके वहां पहुंचे तो अब वो अजदहे नहीं थे, फिर वही गुलाब के 2 फूल बन गए थे। तो इसलिए आम कब्रिस्तान बनाइए। सैकड़ों हजारों लोगों की कब्र होती है, किसको पता कि उसमें कौन नेक आदमी था। उसकी बरकत की वजह से हमारे अब्बा, हमारे दादा जो वहां मदफून होंगे उनको बरकत पहुंचती रहेगी, रहमत पहुंचती रहेगी। और उमूमी कब्रिस्तान होगा तो कभी भी कोई मौलाना जाएंगे, कोई आदमी जाएगा वहां,
इसाले सवाब करेगा, हमारे अब्बा वहां होंगे तो उनको भी सवाब पहुंच जाएगा। और हमने अपने घर के आंगन में बना लिया, उसका दो नुकसान। आप कितना फातिहा पढ़ते हैं अब्बा के कब्र पे वो भी सबको पता है। वही शबे बरत में एक बार बहुत ज्यादा करम किया तो ईद बकरीद में, उससे ज्यादा एहसान करना चाहे तो जुमा जुमा एक दिन हफ्ते में, उससे ज्यादा तो करेंगे नहीं। लेकिन उसका नुकसान ये होगा, आपके बाद आपके बच्चे, आपके बाद आपके पोते, आपके बाद आपके परपोते, जमीन की जो किल्लत का हाल है वो आप भी जान रहे हैं। आपके आंगन में मकान की जरूरत पड़ेगी, आपके अब्बा को आपके पोते परपोते निकाल के बाहर फेंक के वहां मकान बना लेंगे, नहीं तो कम से कम कब्र के ऊपर अपना मकान बना लेंगे। आप क्या कर सकेंगे? ऐसा होता है। इसलिए कब्रों को, एक तो कब्रिस्तान संभालिए। अल्लाह के नबी ने सख्ती के साथ मना किया कि न तुम कब्र वालों को तकलीफ दो, न वो तुम्हें अजियत पहुंचाएं। तुम उनको तकलीफ दोगे तो उनकी हाय निकलेगी, तो तुम्हें भी दिक्कत पहुंचेगी। तो अपने कब्रों का एहतराम हमें करने का रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। हम अपना घर बना रहे हैं, हम जलसा इतना बड़ा कर दे रहे हैं और कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए हमारे पास पैसे नहीं। अब तो हुकूमत का जो हाल है, लोगों का जो हाल है, बनी बनाई बिल्डिंग पे कब्जा कर रहे हैं, बुलडोजर लगा के तोड़ रहे हैं। और अगर हमारे पास कब्रिस्तान की निशानी नहीं होगी, हुकूमत को लेते हुए, दूसरे लोगों को उस हड़प करते हुए टाइम नहीं लगेगा, हम ही तो होंगे वहां पे। इसलिए अपने कब्रिस्तान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। इस जलसे वालों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जलसा तशहीर का भी एक जरिया है, अपने साल भर के काम के मुजाहरे का भी एक मौका है। जलसा कराइए, जितना पैसा चंदा करें उससे जलसा भी कराइए और कुछ पैसा उसका रखिए। कभी किसी गरीब की मदद कर दीजिए, किसी बीमार के इलाज में लगा दीजिए, किसी गरीब की बच्ची की शादी में लगा दीजिए, कहीं मस्जिद बना दीजिए, मदरसा चलाइए, मकतब चलाइए, कभी कब्रिस्तान की बाउंड्री भी बना दीजिए। ये काम साल भर आप लोग कीजिए, कमेटी के लोग। जलसे के नाम पे बहुत पैसा उठता है, अल्लाह का शुक्र है। तो सारा पैसा जलसे में लगा दे कोई जरूरी नहीं है, कुछ पैसा बचा के रखिए और इस तरह के जरूरी काम में लगाइए। तब ये जलसा साल भर की रिपोर्ट आप पेश करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इससे इबरत हासिल होगी। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हजरत एक सवाल, आखिरी सवाल है, अगर किसी फर्द का इंतकाल हो जाए और उसने महर अदा ना किया हो तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? और उसके साथ एक सवाल है, पहले ज़माने में लोग रुपयों के साथ में जो अशरफी लिखा चाहता था, मसलन 1000 एक अशरफी, 2000 एक अशरफी, अगर किसी शख्स ने महर पहले अदा ना किया हो और अभी अदा करना चाहे तो उस वक्त की अशरफी की कीमत के एतबार से अदा करे या अभी की कीमत के एतबार से? अशरफी तकरीबन 11 ग्राम 466 मिलीग्राम सोने की कीमत का है। अब आप तकरीबन 11.5 ग्राम सोने की कीमत, आप अंदाजा लगाइए, एक अशरफी का वजन उतना ही होता है। अब उसकी जो कीमत होगी, जिस वक्त निकाह किया गया था उस वक्त जो कीमत रही होगी वही कीमत अभी अदा करेंगे, अब की कीमत नहीं। जिस वक्त निकाह कर रहे थे उस वक्त जो कीमत थी उस कीमत को अभी अदा करेंगे। अब आप पता लगाना आपका काम है, जैसे अशरफी लिखाने का शौक था वैसे पता लगाने का काम भी आप करेंगे। दूसरी बात, महर, महर औरत का अपना हक है। ऐसे ही जैसे मुझसे आपने 5000 रुपए लिए, आपको लौटाना जरूरी है, ऐसे बीवी का महर भी आपको हमें देना जरूरी है। अगर नहीं दिए चले गए, आपके बाद वो महर अदा नहीं हुआ, क़यामत के दिन आपकी पकड़ होगी। और औरतों से ये अर्ज करेंगे कि महर का पैसा आपका हक, हलाल पैसा है। उस पैसे की अहमियत तो उलमा ने ये लिखा कि अगर किसी औरत का शौहर बीमार हो जाए, जमाने भर के इलाज के बाद तो अच्छा न हो रहा हो, औरत के उस महर के पैसे से अपने शौहर का वो औरत इलाज करे तो अल्लाह उसके शौहर को उस लाइलाज बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। इतने हक हलाल पैसे को औरत जाय कर देती है। अगर कोई अपनी जिंदगी में नहीं दे सका या औरत के इंतकाल से पहले नहीं दे सका, अब जिंदा है तो अब अदा करे, औरत के वारिसिन को अदा करे। अगर कोई आदमी इंतकाल कर गया, महर उसने अदा नहीं किया है, अभी जो उसकी जायदाद है उसकी जायदाद में से पहले महर अदा किया जाएगा औरत का, उसके बाद उसकी जायदाद उसके वारिसों में तकसीम की जाएगी। कि पहले औरत का हक अदा किया जाएगा कि ये उसका कर्ज है, ये उसका हक है, फिर उसके बाद बाकी मानदा जो जायदाद होंगे वो बाकी लोगों में विरासत के तौर पर तकसीम की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सब पर सुनकर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।